हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। और गाइस, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। लाइक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स इन द सेंस, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ डेटा पास कर रहे हैं तो वो बेसिकली पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास होता है। लाइक कोई भी फंक्शन हो सकता है, लाइक ऐड टू नंबर्स, तो उसमें हम बेसिकली दो नंबर हम देंगे उसमें एज अ पैरामीटर, लाइक पैराम वन और पैराम टू आप यहाँ देख सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, अगर कोई मैंने फंक्शन है मेरा ऐड टू नंबर्स, अगर उसमें मैं चाहता हूँ कि लाइक मुझे उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है दो नंबर की, लाइक एक नंबर चाहिए ए और दूसरा नंबर चाहिए बी। अगर मैं पास करूँ केवल एक ही नंबर, तो वो फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बी की वैल्यू नहीं होगी, तो वो सम करके नहीं दे पाएगा। लाइक पैराम वन मेरे पास अवेलेबल है, पैराम टू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है उस फंक्शन की, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के बेसिकली सिनेरियो से बचने के लिए, या इस टाइप के सिनेरियोज को रिजॉल्व करने के लिए आया हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कंसेप्ट। सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अलाउ नेम्ड पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज विद सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लाइक हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक यहाँ आप लाइन नंबर 8 पे देख सकते हैं, एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है जिसका पैरामीटर वन है पैराम वन, और पैरामीटर टू है पैराम टू, सिमिलर टू दिस फंक्शन। बट हमने क्या किया, इस पैरामीटर्स को, इन पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया, लाइक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी और इस पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। लाइक अगर मैं इस फंक्शन में कोई भी डेटा पास ना करूं, तो वो दोनों ही पैरामीटर्स के लिए अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज को ले लेगा। तो यह कंसेप्ट था बेसिकली डिफॉल्ट पैरामीटर्स का। सो लेट्स सी इन द कोड, लाइक ये कैसे काम करता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कोड। लाइक मैं अगर यहाँ लिख दूँ, इसको पहले मैं हटाता हूँ। सो फर्स्टली लाइक हम यहाँ देख लेते हैं, अपना कंसोल भी हमें साथ आना चाहिए। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐड टू नंबर्स। लाइक ऐड टू नंबर्स का मैंने मेथड बना दिया। अब मैं यहाँ पे और कॉल करता हूँ, कंसोल में कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि हम कंसोल को बेसिकली देख पाएँ अपने ब्राउज़र के कंसोल में। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड टू नंबर का जो मेरा मेथड है उसको कॉल, और इसको एक बार सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव करने पे रिजल्ट आया उसका NaN, मतलब नॉट अ नंबर, क्योंकि हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास ही नहीं करा। तो उसने जो सम करके जो रिजल्ट दिया उसमें बता दिया कि भाई कुछ भी रिजल्टेंट नहीं है, ना तो मेरे पास पैराम वन था ना पैराम टू था। अगर हम इसमें डिफाइन करते हैं 2,5, तो सम होना चाहिए बेसिकली 7। सो यस गाइस, सम इज 7। अब अगर मैं लाइक अब जो हमारा सिनेरियो था जिसके लिए हमने बात करी थी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की, तो अगर मैं यहाँ पर 5 पास ना करूँ और 2 पास करूँ, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तब रिजल्ट आया है NaN, दैट इज नॉट अ नंबर, क्योंकि पैरम टू की वैल्यू अभी भी अनडिफाइंड थी। तो ये किस केस में पैरम हम डिफाइन कर सकते हैं, जब भी कोई डिफॉल्ट पैरामीटर्स कब डिफाइन कर सकते हैं, जब भी कोई पैरामीटर हमारा अनडिफाइंड होगा, उसी केस में हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। लाइक हम बात करें, यहाँ पे मैंने पैराम टू दे दिया है, तो हमारा पहले लास्ट टाइम हम क्या करते थे, ये 6 से पहले, लाइक अगर पैराम टू में हम चेक करते थे, ये लेट हटा देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। लाइक हम यहाँ चेक करते थे, अगर पैराम टू नहीं है, हम इस तरह से डिफाइन कर लेते थे कि पैराम टू अगर नहीं है, लाइक मैं नोट लगा देता हूँ, पैराम टू नहीं है तो पैराम टू की मेरी वैल्यू आ जाएगी, पैराम टू इज इक्वल टू, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ 10 से, कि अगर मेरे पास पैरम टू अवेलेबल नहीं होता है, लाइक मैंने टू पास करा और पैरम टू पास नहीं करा, तो बाई डिफ़ॉल्ट 10 हो जाए। तो इसको मैंने सेव कर दिया, लाइक सेव, और बूम गाइस, ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है कि अगर पैरम टू नहीं आया, तो मैंने अपना कोड लिख दिया कि भाई जब पैरम टू नहीं हो तो 10 को ले ले, और उसने सही से काम किया। लेकिन ये जो लाइन ऑफ कोड है, अगर ये हमें हर वेरिएबल के लिए लगाना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक नॉन इफिशियंट कोड हो जाएगा, और कोड देखने में अच्छा लगेगा। सेम अगर मैं यहाँ पैरम वन के लिए करता रहूँ, पैरम वन के लिए मैंने यहाँ करा, पैरम वन भी मुझे 10 चाहिए, अगर नहीं देता हूँ और फिर यहाँ से कुछ भी पास ना करूँ, तब भी ये चलेगा। और इसने यहाँ पर 10 और 10 को सम करके दे दिया हमारे पास 20, जो कि काफ़ी ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट की तरह काम कर रहा है ये, लेकिन ये कोड हमें अब खुद से ऐड करना पड़ा। ये जो प्रॉब्लम थी कि हमें कोड बार बार ऐड करना पड़ता था इनिशियलाइज करने के लिए, तो उसके लिए कंसेप्ट आया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। लाइक मुझे यहाँ पे पूरा लाइन ऑफ कोड लिखने की जगह मुझे क्या करना है, पैरम वन को मैं डिफाइन कर दिया 10 से, और पैरम टू को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 10 से। सो इस तरह से क्या हुआ, मैं पैरम वन और पैरम टू की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है। अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ तो, और अब मैं यहाँ पे चेक करूँ और सेव करूँ, गाइस रिजल्ट इज द सेम। अब मैं इस पूरे कोड को हटा सकता हूँ, लाइक सेव
एंड द रिजल्ट इज द सेम, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स का कंसेप्ट था वो यहाँ काम कर रहा है कि पैरम 1 और पैरम 2 में मैंने कुछ भी नहीं दिया तो उसने 10 ले लिया। अब बात करते हैं इन केस अगर मैं कुछ डेटा देता हूँ तो क्या होगा, लाइक मैंने 2 दे दिया तो फर्स्ट पैरामीटर के लिए यहाँ पर पैरम 1 2 डिफाइंड होगा। लाइक हमने बात करी है डिफॉल्ट की, तो डिफॉल्ट का मतलब है अगर कोई भी डेटा डिफाइंड इसको नहीं असाइन किया जाएगा तो ये 10 होगा, अदरवाइज जो डेटा मैंने डिसाइन किया है वही इसके पास पहुंचेगा और पैरम 1 की वैल्यू 2 होगी ना कि 10। तो हम देख लेते हैं, एक बार सेव करता हूँ मैं। सो गाइस देख सकते हैं रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिजल्ट यहाँ 12 आ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पैरम 2 को अगर मैं नहीं देता हूँ सेम चीज़, तो ऐसा नहीं है कि जिसको जैसे पैरम 2 डिफाइन नहीं था तो ये 2 जाकर पैरम 2 में जाएगा। सो फंक्शंस में जो भी पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि हमारे जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है कि जो भी उनका बेसिकली वो होगा अलाइनमेंट और अरेंजमेंट वो उसी क्रम में होगा। लाइक पैरम 1 और पैरम 2, सबसे पहले पैरम 1 है तो ये पहला जो वेरिएबल होगा या पहला जो भी हमारा डेटा है वो पैरम 1 के लिए है ना कि पैरम 2 के लिए। सो हम सेव करते हैं तो मिल गया नॉट अ नंबर, क्योंकि पैरम 2 डिफाइन नहीं था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ लाइक पैरम 2 को डिफाइन कर दूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। सेव करा और रिजल्ट आ गया 12, क्योंकि पैरम 1 को मिल गई हमारी 2 वैल्यू और पैरम 2 की डिफाइन थी 10। सो गाइज ये उसी केस में होगा जब यहाँ पर डेटा ये जो है मेरा अनडिफाइंड हो, लाइक 2 अनडिफाइंड। जैसे कि हम बात कर चुके हैं डिफॉल्ट पैरामीटर तभी काम करेगा जब उसकी वैल्यू डिफाइंड ना हो। तो अगर मैं सेव करूँ तो 12 परफेक्टली काम करेगा। अगर मैं यहाँ बात कर दूँ कि मुझे यहाँ पे दे दिया मैंने नल और मैं सोचूं नल का मतलब डेटा मैंने दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है बेसिकली हमारे पास वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यूज़ कर लेगा। नहीं गाइस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो यूज़ नहीं करेगा। नल का मतलब उसने अपने आप में असाइन कर लिया 0 और ये 2 प्लस नल इज इक्वल टू उसने दे दिया 2। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रिंग की, लाइक मैंने एक स्ट्रिंग दे दी नल, तो वो स्ट्रिंग कैसे काम करेगी, लाइक सेव करते हैं। सो गाइज यहाँ देख सकते हैं आप 2 नल लिखा गया, क्योंकि स्ट्रिंग में जब भी हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का कंसेप्ट आ जाता है और उसने 2 को नल के साथ कॉन्कैटिनेट करके हमारे पास कंसोल करा दिया, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स। एज अ कंक्लूजन हम बात कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स में अगर हमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को ये जो भी केसेस मैंने यहाँ डिस्कस किए वो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।